हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलायन वेग के बारे में। इसके लिए डेरिवेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आपका पलायन वेग। देखिए मैं मान लेता हूं कि क्या है, आपकी अर्थ है। ये क्या है आपकी, एक प्रकार से अर्थ है, मैं ऐसा मान लेता हूं। क्या है, आपकी पृथ्वी है। और देखिए इस पृथ्वी की सतह पर एक आपका पिंड रखा हुआ है। एक आपका पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है। ओके। और ये जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो कितना है आपका, ये है पृथ्वी का आपका गुरुत्वीय क्षेत्र। मतलब कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। तो ये होगा आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी की सतह पर क्या रखा हुआ है, आपका m1 द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस पिंड को गतिज ऊर्जा प्रदान करता हूं, जिससे कि इससे कुछ वेग प्राप्त हो जाएगा। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मैं इस पिंड को साधारण भाषा में, इस पिंड को मैं ऐसा ऊपर की ओर फेंकता हूं। तो पिंड यहां तक जाता है और फिर वापस आ जाता है। अब मैं अगली बार और थोड़ी इसे गति ऊर्जा प्रदान करूंगा, जिससे कि वो कहां तक जाएगा, इस बार यहां तक जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये जो आपका m1 द्रव्यमान का पिंड है, इसे मैं क्या देता हूं, आपकी और गतिज ऊर्जा प्रदान करता हूं, जिससे कि इसे और स्पीड प्राप्त हो जाएगी। और इस बार वो कहां तक जाता है, यहां तक जाता है और वापस आ जाता है। और ये सामान्य सी बात है, जैसे ये भी है। इसे यदि मैं ऐसे क्या फेंकू, ऊपर फेंकू, क्या फेंकू, मैं ऐसे ऊपर फेंकू। जैसे मैं ऐसे इसे ऊपर फेंकता हूँ। मैंने भी इसे कम गति ऊर्जा प्रदान किया, जिससे कि कम दूरी पे गए और वापस आ गए। यदि मैं इसे अधिक गति ऊर्जा प्रदान करूं तो अधिक ऊंचाई तक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। और अधिक गति ऊर्जा प्रदान करूं तो अधिक ऊंचाई तक जाएगी, जिससे कि इसे अधिक वेग प्राप्त होगा। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इतनी अधिक गति ऊर्जा प्रदान करता हूँ इस पिंड को, जिससे कि उसे अत्यधिक वेग प्राप्त हो जाएगा और वो सीधे पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से सीधे बाहर निकल जाएगा। अब एक बार यदि पृथ्वी की सतह से बाहर निकल गया तो क्या वापस आ पाएगा, नहीं। क्योंकि देखो ये वाला जो आपका पिंड था, इसे आपने पहले तो कम गति ऊर्जा प्रदान की तो यहां तक गया। अभी भी है क्या, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही स्थित है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, इसलिए पृथ्वी ने से गुरुत्वाकर्षण बल लगाई और क्या कर ली, खींच ली। यहाँ पर भी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही था, इसलिए पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, उसे खींच ली। यहाँ पर भी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के एकदम सीमा में था, इसलिए अभी भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव इस पिंड पे था, तो उसने इसे खींच लिया। लेकिन अब देखिए ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले गया, तो पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं आरोपित कर पाएगी, जिस कारण ये वापस नहीं आ पाएगा। तो हमने जिस वेग के कारण ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा पाया, उसी वेग को क्या कहते हैं, हम पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। देखिए जैसे कि ये है, अभी ये क्या आपका स्थिर है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं था, स्थिति ऊर्जा। अब जैसे ही मैं इसे ऊपर फेंकूंगा, मतलब कि इसे मैंने क्या किया हूं, जैसे मैंने इसे ऊपर की ओर ऐसा फेंका, तो देखिए इसको क्या प्राप्त हुई, गति प्राप्त हुई। अब गति प्राप्त हुई मतलब कि क्या, कौन सी इसके अंदर ऊर्जा निहित हो गई होगी, गति ऊर्जा निहित हो गई होगी। कौन सी ऊर्जा निहित हो गई, गति ऊर्जा। तो इसको मैंने जैसे ऊपर फेंका तो इससे इसके अंदर कौन सी ऊर्जा निहित हो गई, गति ऊर्जा। और गति ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, वेग का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो इस परिस्थिति में मैंने इसे कम गति ऊर्जा प्रदान किया, जिससे इसका वेग कम था तो यहीं तक जा पाया। इस परिस्थिति में मैंने इसे अधिक गति ऊर्जा प्रदान किया, जिससे कि वेग थोड़ा अधिक हुआ और यहां तक जा पाया। इसके बाद मैंने और भी अधिक गति ऊर्जा प्रदान किया, जिससे कि इसका वेग थोड़ा और अधिक हुआ इसकी तुलना में और इसकी तुलना में, जिससे कि अधिकतम दूरी तय कर पाया, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन अगली बार मैंने इसे इतनी अधिक गति ऊर्जा प्रदान कर दी कि इसका वेग बहुत अधिक हो गया और वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले गई। तो इस वेग को क्या कहते हैं, आपका पलायन वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं, पलायन वेग। मतलब पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे प्राप्त कर
कोई भी पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा सकता है। हाँ, जैसे कि जो आपका पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है, साधारणतः पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में यदि आपका ये वाला पिंड तय कर पाता है तब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा पाएगा। यदि इस पिंड को इतना वेग प्राप्त न हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर जा नहीं सकता। यदि 11.1 किलोमीटर पर सेकंड भी रहा इसका वेग तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर जा ही नहीं सकता। पलायन वेग का मतलब वही वेग है जिसे प्राप्त कर कोई भी पिंड पृथ्वी की सतह से बाहर जा सकता है। कोई भी पिंड पृथ्वी की सतह से बाहर जा सकता है। और हमेशा याद रखना, जब भी हम रॉकेट को भेजते हैं तो उसका वेग कितना रखते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा रखते हैं। या तो इतना वेग रख दो या इससे ज्यादा रख दो, लेकिन इससे अधिक कम रखे तो ये पृथ्वी की सतह से बाहर नहीं जा पाएगा। हाँ, अधिक रख दिए या इसके बराबर रख दिए तो आसानी से पार कर सकता है। तो ये होता है आपका पलायन वेग। जो आपका पलायन वेग इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम वीई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, वीई से प्रदर्शित करते हैं। पलायन वेग का मान अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग उपग्रहों के लिए अलग अलग। जैसे कि पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा के लिए कितना है आपका 2.43 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब वहां से यदि मुझे चंद्रमा की सतह से किसी भी पिंड को बाहर की ओर फेंकना है, बाहर की ओर फेंकना है, उसका जो भी गुरुत्वीय क्षेत्र होगा उससे यदि बाहर की ओर फेंकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस आपके जो भी आपका पिंड रहेगा उसे 2.43 किलोमीटर पर सेकंड वेग या इससे ज्यादा वेग देना होगा। यदि मैंने इतना वेग या इससे ज्यादा वेग दे दिया तो आपका जो पिंड है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल जाएगा मात्र। तो अलग अलग आपके ग्रह के लिए, उपग्रह के लिए पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। पृथ्वी के लिए कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और पलायन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जिसे प्राप्त कर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर अंतरिक्ष में जा सकता है, बाहर जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो आपका पलायन वेग है उसके लिए जो आपका डेरिवेशन होता है उसे हम क्या करेंगे, अब डेराइव करेंगे। देखिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, मैं क्या मान लेता हूँ, ये क्या है आपकी पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका कैपिटल एम है। इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका कैपिटल एम है। और ये जो है वो पृथ्वी का केंद्र है और इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी आर है। इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी आर है, द्रव्यमान कितना कैपिटल एम है। ओके, अब यदि इस त्रिज्या का मान आर है तो ये भी क्या होगी आपकी त्रिज्या भी, इसका भी मान क्या होगा, आर ही होगा। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ आपका एक पिंड रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है आपका पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है आपका m है। इसका द्रव्यमान कितना है, m है या m1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, m1 मान सकते हो आपका। अब ये है इस पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, ये जो आपकी पृथ्वी प्रदर्शित है इसका गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है आपका, इतना है। अब हमें पलायन वेग के लिए डेराइव करना है। ओके, तो देखिए पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग में हम क्या करते हैं, ये वाले पिंड को हम इतना वेग देते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाए। हम इतना वेग प्रदान करते हैं इसे, तो उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग। मतलब हम क्या करते हैं, एक प्रकार से इसे गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं, गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाए। अब देखिए मैंने इसे गति ऊर्जा प्रदान किया, अब गति ऊर्जा जैसे मैंने इसे प्रदान किया तो वो क्या जाएगा, तो वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखिए जब वो ऊपर ऐसे जाते जाएगा तो पृथ्वी इस पर नीचे की ओर क्या लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। अब पृथ्वी इस पर नीचे की गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, लेकिन हमने इसे इतना वेग प्रदान कर दिया कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाएगी। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, उसके विरुद्ध ये ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है। मतलब कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो भी आपका कार्य होगा वो सभी आप जानते हैं वो कार्य क्या होता है। यदि आपने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा या गुरुत्वीय विभव का वीडियो देखा है तो उसमें हमने पढ़े कि जो आपका कार्य निकलता है वो कितना निकलता है आपका g m1 m2 अपॉन बीच की दूरी x, यही होता है।
ओके, यही होता है कार्य आपका। सामने आपका क्या लगा रहता है, माइनस का चिन्ह भी लगा रहता है। सामने माइनस का चिन्ह भी लगा रहता है, लेकिन यहाँ हम केवल आपके मान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस माइनस चिन्ह को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जी, ये तो जी ही रहेगा। अब देखिए M1 क्या होता है, पहले पिंड का द्रव्यमान। आपका पहला पिंड क्या है, पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान कितना है आपका, कैपिटल M है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, आपका कैपिटल M लिख दूंगा। अब देखिए M2 क्या होता है आपका, M2 का मतलब होता है आपका दूसरा पिंड। वो कितना है आपका दूसरा पिंड, क्या है, M1 है। वो कितना है आपका, M1 है। ओके, डिवाइड बाय x क्या होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। देखिए दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी आपकी, r है। ये आपका पहला पिंड पृथ्वी, उसका केंद्र, और दूसरा पिंड क्या हो गया, ये जिसके बीच की दूरी कितनी है, r है। और यहाँ x क्या होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका r। तो फाइनली आपके w का मान कितना निकाल के आ गया, जो W का मान निकाल के आया वो आया W बराबर G M M1 अपॉन R। इतना आ गया हमारा कार्य का मान। तो कार्य का मान कितना आ गया, G M M1 अपॉन R। कितना आ गया, इतना प्राप्त हो गया। देखो हमने इस पिंड को गति ऊर्जा प्रदान की है, जिससे कि ऊपर की ओर जा रहा था और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को वह छोड़ने वाला था। तो पृथ्वी क्या लगाएगी, इस पर नीचे को गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। अब उसके विरुद्ध ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, मतलब कोई ना कोई कार्य होगा। उस कार्य का मान किसके बराबर हो जाएगा, G M M1 अपॉन R। अब देखिए ये जो आपका कार्य है वो किसके बराबर होगा, वो उसी गति ऊर्जा के बराबर होगा। बताओ, ये वाला कार्य जो है हमारा, ये वाला जो कार्य है, इसको जब मैं ऐसे ऊपर की ओर फेंकूंगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, ऊपर की ओर विस्थापन बल, नीचे की ओर जो भी आपका कार्य होगा वो किस कारण हो पाएगा, क्योंकि मैंने इसे क्या प्रदान किया हूँ, गति ऊर्जा उतनी प्रदान किया हूँ। मतलब जो भी कार्य होगा वो किस कारण होगा, आपकी जितनी भी मैंने गति ऊर्जा प्रदान किया हूँ, जितनी भी मैंने गति ऊर्जा प्रदान किया हो, उसी के कारण ये सब कार्य संभव हो पाएगा। तो मैं एक प्रकार से कार्य को किसके बराबर कर सकते हैं, गति ऊर्जा के बराबर कर सकते हैं। हाँ, देखिए जो आपका गति ऊर्जा होती है, हम गति ऊर्जा किसे प्रदान कर रहे हैं, इस पिंड को प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 mv², ये होता है। अब देखिए 1/2 जैसा का वैसा m क्या होता है, द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। पिंड का द्रव्यमान कितना है, m1। v क्या होता है, ये जितने वेग से जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है, पलायन वेग से जा रहा है। तो पलायन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। v का स्क्वायर आता है, मतलब v का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो गति ऊर्जा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो गति ऊर्जा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 m1 ve का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 m1 ve का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए कार्य का मान कितना है हमारा, जो कार्य का मान था वो आया G M M1 अपॉन R। कितना आया, G M M1 अपॉन R आया। तो 1/2 m1 ve का स्क्वायर। अब देखिए M1 से M1 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, GM अपॉन R इज इक्वल टू 1/2 ve का स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब देखिए मैं 2 को कहाँ भेज देता हूँ, इस साइड में भेज देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यदि वो इस साइड में आता है तो 2 GM अपॉन R बराबर ve का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। जो आपका 2 है जब इस साइड में आ जाएगा तो अभी देखिए भाग की परिस्थिति में 1/2, इस साइड में आएगा तो गुणा की परिस्थिति में आ जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा आपका, यदि मैं देखूं तो 2GM अपॉन R, ये हो जाएगा 2GM अपॉन R इज इक्वल टू ve का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना था, केवल v का मान निकालना था। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ भी अंडर रूट कर देते हैं और इसका भी क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। देखिए अंडर रूट का मतलब वर्गमूल। अब ये 2 से आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली जो आपका ve का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2GM अपॉन R। कितना आ जाएगा आपका 2GM अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ आया कि जो पलायन वेग के लिए जो अभिष्ट व्यंजक होता है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2GM अपॉन R होता है। और इसके लिए हमने क्या किए, कुछ नहीं किए। जब हमने मान लिया आपका पिंड है, इसका द्रव्यमान आपका पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, त्रिज्या R है, तो इस पिंड की इससे दूरी भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। द्रव्यमान कितना मान लिए, M1 मान लिए। अब देखिए
इस पिंड को मैंने इतनी अधिक गति ऊर्जा प्रदान किया और गति ऊर्जा का मान कितना निकला 1/2 द्रव्यमान, और मैंने इसे कितना वेग प्रदान किया था, पलायन वेग, जिससे कि पृथ्वी की सतह को छोड़कर बाहर जा सके, तो VE का स्क्वायर। अब मैंने इसे गति ऊर्जा प्रदान किया जिस कारण ये क्या कर पाया, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल पाया। अब उस गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जब वो निकल रहा होगा तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी, ये ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है, मतलब क्या होगा, बल नीचे की ओर है, विस्थापन ऊपर की ओर, मतलब कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा। तो वही कार्य का मान कितना होता है, Gm_m1/r। हमने पिछले वीडियो में डेराइव किया है, जो आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा था, गुरुत्वीय विभव था उसमें। अब हम यहाँ माइनस चिन्ह में आते हैं, तो इस माइनस चिन्ह को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखो ये कार्य क्यों पाया, क्योंकि हमने गति ऊर्जा प्रदान की, तो हम कार्य को गति ऊर्जा के बराबर रख दिए, m1 से m1 काट दिए, और फाइनली V का मान कितना प्राप्त हो गया, √2gm/r। तो यही होता है आपके पलायन वेग के लिए अभीष्ट व्यंजक। पलायन वेग के लिए अभीष्ट व्यंजक कितना होता है आपका, पलायन वेग के लिए जो अभीष्ट व्यंजक होता है आपका, वो कितना होता है आपका, VE इज इक्वल टू, कितना होता है आपका, VE इज इक्वल टू 2gm/r, ये होता है। अब देखिए ये तो आपका एक प्रकार से होता है, लेकिन इसे हम किसी अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे, देखिए आप क्या कीजिए, ऊपर भी r का गुणा कर दीजिए और नीचे भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर भी हमें क्या करना है, r का गुणा करना है, और नीचे भी क्या करना है, r का गुणा करना है आपका। ये तो है आपका मेन फॉर्मूला, लेकिन इसे हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो। किस प्रकार से लिख सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर भी मैं r का गुणा कर देता हूँ, नीचे भी कर देता हूँ, r से r कैंसिल, वापस हमें यही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अब देखिए V बराबर कितना हो जाएगा आपका, अब आप सभी जानते हैं जो आपका G होता है वो कितना होता है आपका, Gm/r² होता है आपका। जो G होता है वो कितना होता है आपका, Gm/r² होता है। अब देखिए क्या यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल r कितना हो जाएगा आपका, r² हो जाएगा। r कितना हो जाएगा, r²। अब देखिए इतना भाग Gm/r², ये क्या बन रहा है आपका, G बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 जैसा का वैसा इस Gm/r² के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ, आपका स्मॉल g लिख देता हूँ, और ये r जैसा का वैसा। तो VE को हम दूसरे प्रकार से क्या लिख सकते हैं, VE इज इक्वल टू √2gr। पहला ये था जो हमने डेराइव किए थे। अब हम मैंने ऊपर भी r का इंटू करते हैं, नीचे भी। अब जैसे r का इंटू नीचे कराए तो r² बन गया, r जैसे का वैसा। अब हम जानते G बराबर Gm/r²। ये हमने कहाँ पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे जब हम आपके गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध निकाल रहे थे, तब पढ़े थे हमने। तो वहां से हमने G बराबर Gm/r², इसके स्थान पे हमने ये G लिख दिया, r जैसा का वैसा, 2 जैसा का वैसा। तो ये निकल गया पलायन वेग का आपका दूसरा फॉर्मूला। ओके, तो आज की वीडियो में पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग के लिए डेरिवेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।